हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे 7th क्लास का सेकेंड चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो, द ह्यूमन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। देखिए, इसका एक यहाँ पर डायग्राम बनाया हुआ है, मीन्स पिक्चर बनाया हुआ है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। इसमें नज़ल कैविटी नहीं होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में। थोड़ा सा आपको कुछ जानकारी देनी थी, इसलिए मैंने उसको ड्रॉ किया वहाँ पे। देखिए इसमें क्या है, ध्यान से सुनिएगा। पहले इसको मिटा ही देते हैं, पहले तो लिखते जाएंगे, जैसे समझाते जाएंगे वैसे लिखते जाएंगे। देखिए ओके, देखिए ध्यान से, ये हमारा एक डाइजेस्टिव सिस्टम है। ये नज़ल कैविटी मीन्स नाक से जो हम ब्रीदिंग लेते हैं, इनहेल करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, तो हवा भी जाती है अंदर, माउथ से भी हवा जाती है। तो देखिए यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम समझने से पहले एक चीज़ पहले समझ लेते हैं। यहाँ पर एक ऑर्गन होता है, मीन्स एक तरह से छोटा सा ऑर्गन होता है जो फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल मीन्स क्या, जैसे देखिए नज़ल कैविटी से एयर आया तो ये कहाँ जाएगा, यहीं पर इसके जस्ट पीछे में विंड पाइप होता है। विंड पाइप से होते हुए सीधे ये लंग्स में चला जाता है, तो एयर की बात है। तो वैसे ही बकल कैविटी से जो माउथ है, माउथ से भी कभी कभी एयर आता है और विंड पाइप से होते हुए लंग्स में चला जाता है। लेकिन ये चीज़ यहाँ पर जाननी है कि बकल कैविटी का खाना ये नज़ल कैविटी में न चला जाए, इसलिए यहाँ पर एक ब्लॉक होता है। ये क्या होता है, जब भी इसे जाना होता है तो ये क्या हो जाता है, खाने फूड को जहाँ इंटर करना होता है ना, तो ये क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है और फूड इस रास्ते से होकर चली जाती है और एयर विंड पाइप में चला जाता है। ये नहीं तो ऐसा क्या होता है कि हमारा बकल कैविटी का सारा चीज़ विंड पाइप में ही चला जाएगा, तो विंड पाइप में तो फूड नहीं जाना चाहिए ना, एयर जाना चाहिए। तो यहाँ पर एक ब्लॉक होता है, बस यही समझाना था। बस नज़ल कैविटी में हमको अब ज़्यादा देखना नहीं है। अब चलिए आते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे पहले ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में भोजन को इंजेक्ट करते हैं ना, इंजेशन होता है। इंजेशन मीन्स भोजन को अंदर ग्रहण करते हैं, जिसमें क्या होता है, माउथ से फूड इंटर हुआ तो वहीं से डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है हमारा माउथ से ही। माउथ के हमारे टीथ क्या काम करते हैं, चिविंग, ग्राइंडिंग, कटिंग, फूड्स को क्या, बड़े बड़े फूड के टुकड़े को छोटे छोटे सिंपल सब्सटेंसेस में बदल दिए। और क्या होता है यहाँ पर, यहीं पर डाइजेशन शुरू हो गया। सिंपलर सब्सटेंसेस में फूड को क्या होता है, फूड को सिंपलर सब्सटेंसेस में बदलना ही क्या होता है, डाइजेशन कहलाता है। तो डाइजेशन का फर्स्ट स्टेप माउथ से ही स्टार्ट हो गया, इन द सेंस ऑफ चिविंग, ग्राइंडिंग और कटिंग। अब देखिए यहीं पे स्लाइवरी ग्लैंड होता है हमारे पास। ये जो आप देख रहे हो ना, ये ब्लू कलर का, ये हमारा स्लाइवरी ग्लैंड है। इस स्लाइवरी ग्लैंड से स्लाइवा एक जूस, जिसको लार कहते हैं हिंदी में, लार, जो मुंह में पानी आता है ना, उसी को स्लाइवा कहते हैं। स्लाइवा जूस होता है। वो क्या होता है, जो भी हम रोटी के टुकड़े या कुछ भी भोजन के टुकड़े लें तो वो क्या होता है, गीला हो जाता है। वो गीला किसकी वजह से होता है, वही स्लाइवा जो जूस होता है उसी की वजह से वो गीला हो गया। अब गीला होने से क्या फायदा हो गया, अब टंग गीला हो गया तो टंग उसको क्या करता है, मिक्सिंग करने को, फूड को स्लाइवा के साथ मिक्स करने में हमारा टंग हेल्प करता है। स्लाइवा जूस के साथ कोई चीज़ मिक्सिंग होगी तो उसके लिए लिक्विड चाहिए ना, मिक्स करना, डो बनाना, वहाँ डो बन जाता है, छोटे छोटे सॉल्युबल चिपचिपे चीज बन जाते हैं भोजन। और चिपचिपा हो जाने के कारण क्या होता है, हमारे गले में वो फंसता नहीं, वो अंदर इजीली स्वालो हो जाएगा, निगल लिया जाएगा। अगर वो टुकड़ा बड़ा रहता, रुखड़ा रहता, सॉफ्ट नहीं रहता, ये सलाइवा क्या किया, उस भोजन को सॉफ्ट बनाने में, और ये टंग उलट पुलट कर उसे सॉफ्ट बना दिया, और वो फूड क्या हो गया, इजीली स्वालन हो गया, निगल लिया गया। कहाँ, फूड पाइप में। अब देखिए एक चीज और यहाँ पर समझना है,
ये जो भोजन यहाँ से स्टार्ट हुआ ना, बकल कैविटी से स्टार्ट हुआ, बकल कैविटी से स्टार्ट हुआ, और ये पूरा ये फूड का जर्नी है ना, स्टोमक से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारा चीज़ एनस के रास्ते जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है चला, ये पूरी फूड की जर्नी अगर देखोगे तो लगभग 9.5 मीटर तक होती है, इतना लेंथ होता है, लगभग 10 मीटर के आसपास। 10 मीटर तो हमारा हाइट नहीं है, 10 मीटर मीन्स क्या, लगभग 2 और 3 स्टोरी बिल्डिंग, 2 या 3 तल्ले मकान की बात होती है। उतना लंबा फूड का जर्नी होता है। कैसे जर्नी होता है, पहले एक चीज जानते हैं, यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये जो पूरा सिस्टम निकला, इस सिस्टम यहाँ तक को एक वर्ल्ड दिया गया। ये तो क्या हो गया, फूड ट्यूब भी हुआ ना, एक नली हुई, फूड के रास्ते से नली के रास्ते से फूड नीचे तक गया। इस फूड ट्यूब को एक साथ हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंटरी कैनाल, ठीक है, या इसको हम फूड ट्यूब भी कहते हैं, फूड ट्यूब। कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम द बकल कैविटी टू द एनस, अभी बताएंगे एनस क्या होता है, फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंड, ये पूरा फूड का जो रास्ता है उसी को हम कह देंगे एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल में पूछा जाएगा कि कौन कौन से ऑर्गन्स आएंगे, तो आप माउथ से लेकर सारा, ये देखिए अब आगे देखते हैं। यहाँ फूड आया कहाँ पे, ये फूड पाइप, तो ये क्या हुआ हमारा फूड पाइप, इसका भी एक नाम होता है। इसका लेंथ बहुत छोटा होता है, 25 सेंटीमीटर। कितना लेंथ होता है इसका, 25 सेंटीमीटर। देखिए अब लेंथ भी बता देंगे कैसे, 9.5 मीटर या 10 मीटर के आसपास लेंथ हो जाता है। ये फूड पाइप हुआ। इस फूड पाइप का एक दूसरा नाम है जिसका कहते हैं एसोफेगस, OESOPHAGUS, एसोफेगस फूड पाइप का है या एसोफेगस। इसकी लेंथ कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। देखिए इसमें जो फूड ऐसे इंटर हुआ, ऐसे नहीं इंटर हो गया, इसके लिए एक मूवमेंट होती है, क्लास 10th में पढ़ोगे इसको। ये जो फूड, मान लीजिए ये फूड होता है, ये पाइप होता है, ऐसे सिंपल सा पाइप होता है, फूड पाइप है। यहाँ अगर हम फूड को ड्रॉप करते हैं तो क्या होगा, सीधे नीचे आ गया। अगर बाई चांस हम किसी कारण से उल्टे जैसे मंकी क्या होता है, पेड़ पर उल्टे पैर से लटक जाते हैं, नीचे से खाते रहते हैं, लेकिन फूड कहाँ जाता है, नीचे से ऊपर, नीचे से तो ऊपर जाएगा नहीं है। जब भी होगा तो ऐसे क्या होगा, देखो इसमें एक मूवमेंट है, जो मसल्स होते हैं ना, मसल्स, इसमें मसल्स क्या करते हैं काम, फूड इंटर हुआ, फूड यहाँ पर आके रुक गया, फिर ये चारों तरफ से मसल इसको ब्लॉक कर लिए, फिर क्या हुआ, फिर ये आगे बढ़ा, फिर ब्लॉक कर लिए, आगे बढ़ा, ब्लॉक कर लिए। इससे क्या होता है, अगर किसी कारण हम उल्टे उल्टे पड़क भी गए ना, तो ये फूड हमारा वापस रिटर्न नहीं आता है। जैसे हम सोए मान लीजिए हम लोग खाना खा रहे हैं, खाना खा लिए, बैठ के खाएं, खड़े खाएं, खाना खा लिए, फूड पाइप हमारा नीचे चला गया स्टमक में। अगर सो गए हम, खाना खाने के बाद सो गए, तो क्या होगा, फिर तो मान लीजिए थोड़ा सा हमारा हेड नीचे रहता तो सारा फूड तो वापस चला आता, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। क्यों नहीं होता है, ये क्या करते हैं, आगे की तरफ पुश करते हैं। ये मसल्स क्या किए, फूड पाइप में जो मसल्स होते हैं आगे की तरफ पुश कर रहे हैं, बैक इसको नहीं आने दे रहे हैं। अगर सिंपल खोखला पाइप रहता ये तो बैक वापस भी आ जाता जहाँ उल्टे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसमें मसल्स होते हैं, ऐसे मूवमेंट को हम पेरिस्टलिटिक मूवमेंट कहते हैं, जो फूड मूव करता है। फूड क्या, जो हमारे फूड जितने भी एलिमेंट्री कैनाल में है, जैसे जैसे फूड मूव करते हैं ये पेरिस्टलिटिक मूवमेंट ही होता है, क्योंकि बैक नहीं जाते हैं, ऊपर से नीचे वन वे होता है। अगर उलट जाना चाहिए फूड का रास्ता जाने का, लेकिन ऐसा नहीं होता। अब देखिए ये फूड पाइप बता दिए जिसको एसोफेगस कहते हैं। अब फूड कहाँ आया, स्टोमक, ये हमारा है स्टोमक, ओके। अब ये स्टोमक में ये फूड 2 से 4 घंटे तक रहता है,
नॉर्मली हम लोगों को 4 घंटे के आसपास, 4-5 घंटे में हमको फिर से दोबारा भूख लग जाती है। क्यों? यही कि 2 से 4 घंटे तक हमारे स्टमक में ये फूड रहता है और मोस्टली फूड का डाइजेशन यहीं पर होता है। शुरुआत तो हो गई माउथ से, लेकिन ज़्यादातर फूड का डाइजेशन कहाँ होता है? स्टमक में। स्टमक में क्यों डाइजेशन होता है? देखो, स्टमक में एक तरह की खास एसिड पाई जाती है जिसका नाम है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखिए, हमारे शरीर में सब एसिड, जितनी भी एसिड होती है ना, सब ऑर्गेनिक एसिड है। ऑर्गेनिक मीन्स हमारे शरीर से ही उत्पन्न हुआ है। लेकिन एक आप बड़े क्लास में पढ़ोगे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक का अर्थ होता है जो केमिकली बनाया गया, सिंथेसाइज करके बनाया गया हो, जो प्लांट या और एनिमल्स से नहीं निकले होते हैं उसको हम इनऑर्गेनिक कहते हैं। जो प्लांट या एनिमल्स के प्रोडक्ट्स होते हैं उसको हम ऑर्गेनिक कहते हैं। तो हमारे बॉडी में जितने एसिड पाए जाते हैं ना, सब ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, केवल एक एसिड को छोड़ के, ये इनऑर्गेनिक होता है। ये प्रिपेयर होता है, केमिकली सिंथेसाइज होकर प्रिपेयर होता है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड नहीं है लेकिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि स्टोमक का जो मसल है ना, इसको ये गला सकता है, डाइजेस्ट कर सकता है, इसको डाइजेस्ट कर सकता है। फिर हमारे स्टोमक में ही ये एसिड मिल रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिर हमारे स्टोमक के वाल्स का नुकसान क्यों नहीं होता है? कारण है इसका, देखो क्या कारण है। ये मान लीजिए हमारा स्टोमक है, यहां पर एसिड रहेगा, एसिड सॉरी यहाँ पर म्यूकस है। म्यूकस, एक स्टोमक के वाल के ऊपर म्यूकस पाए जाते हैं। म्यूकस भी एक चिपचिपा एसिड की तरह ही होता है। अब देखिए, और इसके ऊपर यहां से एसिड सीक्रेट होते हैं। देखिए, स्टोमक के वाल में है, लेकिन ये एसिड से स्टोमक का वाल कैसे प्रोटेक्ट हो गया? ये म्यूकस का लेयर, म्यूकस का लेयर क्या किया? एसिड से इसके वाल को प्रोटेक्ट कर दिया। तो ये हमारा वाल डैमेज, स्टोमक का वाल डैमेज नहीं हुआ। और ये फूड को डाइजेस्ट करने में, यहाँ जो भी फूड आइटम्स होंगे उसको डाइजेस्ट करने में ये एसिड काफ़ी हेल्प करता है डाइजेशन में। तो अभी तो चल रहा है ना ये कोरोना वायरस, इसमें वही बोला गया है कि कहते हैं कि कोरोना वायरस 2-4 घंटे तक आपके ये फूड पाइप में ही रहता है, या विंड पाइप में ही रहता है, सॉरी विंड पाइप में ही रहता है। तो अगर फूड पाइप से विंड पाइप में जाके लंग्स में ना चला जाए, कुछ समय तक फूड पाइप में रहा, तो अगर गर्म पानी पीते हैं तो क्या हो गया? ये आके स्टोमक में चला गया। स्टोमक में आके चले जाने से इतने स्ट्रॉन्ग एसिड हैं इसमें कि वो वायरस को किल कर देता है। इसलिए गर्म पानी पीने की सलाह दी जाती है, ताकि पेट में सारा चीज़ चल जाए और हमारा एसिड जो उसमें है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसको डाइजेस्ट कर दे। तो बहुत सारे हम लोग कितने माने आजकल के माने पोल्यूटेड फूड खाते हैं, क्या कहते हैं इसको, जंक फूड्स खाते हैं, तब भी सारा चीज़ डाइजेस्ट हो जाता है। क्यों डाइजेस्ट हो जाता है? हमारे पास इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है जिसकी वजह से वो सारे फूड आइटम्स को डाइजेस्ट कर लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पर मोस्टली डाइजेशन हो गया स्टोमक में। अब देखिए, स्टोमक में डाइजेशन हुआ। अब देखिए, यहाँ पर एक जो ब्लू कलर का देख रहे हैं ना आप, ये ब्लू कलर का जो दिख रहा है, इसे कहते हैं पैनक्रियाज। ये डाइजेस्टिव ग्लैंड है। इसमें भी पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस निकलता है। देखिए, ये पैनक्रियाज हो गया, जो जस्ट स्टोमक के पीछे पाया जाता है। उसका हिस्सा, पीछे वाला हिस्सा कुछ उभरा हुआ है जो इधर से दिखाई देगा। मेनली उसका स्टोमक के पीछे होता है पैनक्रियाज। यहाँ से ये पैनक्रियाटिक जूस, अब देखिए यहाँ से ये फूड कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ये पैनक्रियाटिक जूस डालता है, और एक जूस और एक जगह से और मिलता है। ये जो हमारा बड़ा सा ऑर्गन देख रहे हैं ना, ये बड़ा सा ऑर्गन, इसे लीवर कहते हैं। लीवर में ये जो पोर्शन देख रहे हैं, यहाँ पर गॉल ब्लैडर पाया जाता है। गॉल ब्लैडर, जिसको हम लोग पित्त की थैली कहते हैं, पित्ताशय।
हिंदी में उसका पिता, जिसे बोलते हैं ना ग्रीन कलर का लीवर में जो चीज़ निकल जाता है, जो काफ़ी पॉइजनस मैंने तीखा होता है, जहरीला होता है, वही होता है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर में क्या होता है, बाइल जूस स्टोर रहता है, फॉर्म होकर स्टोर रहता है। कहाँ, गॉल ब्लैडर में बाइल जूस एक तरह का जूस है, वो भी एक डाइजेस्टिव जूस ही है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग। समय समय पर ये लीवर क्या करता है, इस गॉल ब्लैडर से बाइल जूस को भी स्मॉल इंटेस्टाइन में सिक्रीट करते रहता है। तो वेयर इज बाइल जूस, फ्रॉम वेयर बाइल जूस इज सिक्रीटेड, फ्रॉम लीवर, लीवर से बाइल जूस सिक्रीट होता है। गॉल ब्लैडर में स्टोर रहता है बट सिक्रेशन होता है लीवर से। ओके, अब देखिए यहाँ से फूड आया हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में अभी अनडाइजेस्टेड फूड है, कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुआ है, तो इसको और अच्छी तरह से डाइजेस्ट करने के लिए क्या करते हैं, पेनक्रियाज पैनक्रियाटिक जूस डालता है, गॉल ब्लैडर से लीवर बाइल जूस डालता है। बाइल जूस मेन काम करता है, जो फैट्स हम लोग खाते हैं ना, मान लीजिए कोई नॉन वेज चिकन मटन खाएं या कोई ऑयली चीज़ खा रहे हैं ना, फैट्स को इजीली डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है ये बाइल जूस। ओके, अब देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में मान लीजिए इसका ये ट्यूब है, स्मॉल इंटेस्टाइन का ट्यूब है, बहुत सारा सर्कुलर होता है, लेकिन देखिए अभी बता दें स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ, ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसका लेंथ 7.5 मीटर, इतना घुमावदार होता है, स्पाइरल होता है कि अगर उसको लंबा किया जाए, मतलब कि स्पाइरल जो मोड़दार है उसको हटा के एकदम सिंपल कर दिया जाए, 7.5 मीटर उसका लेंथ हो जाता है। सोचिए कितना बड़ा लेंथ। अब देखिए अभी इसी चीज को हम थोड़ा सा जूम करके देखते हैं। जूम मीन्स ये मान लीजिए स्मॉल इंटेस्टाइन का ट्यूब है, ठीक। अब इसमें क्या होता है, कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। यहाँ पर स्टोमक में पार्शियल डाइजेशन, मैंने ज़्यादातर लगभग 80% से 90% का डाइजेशन स्टोमक में हो जाता है, घोल में एक सॉल्यूशन में बदल जाता है, और जो भी चीज़ बच जाता है फैट वेट्स का, अगर डाइजेशन नहीं होता है तो उसको बाद में जाकर पेनक्रियाटिक जूस और ये बाइल जूस मिलकर स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन कर देते हैं। तो पूछा जाता है कि डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से हुआ, फ्रॉम द माउथ, दैट इज बकल कैविटी। डाइजेशन का प्रोसेस एंड कहाँ हुआ, इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टोमक में कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जब फूड आता है वहाँ कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। अब देखिए डाइजेशन हो गया, अब फूड के जो भी कंपोनेंट्स थे, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारी चीज़ों को अब क्या कर हमारा बॉडी यूटिलाइज करेगा, इन्हीं का ना यूटिलाइज करेगा और एनर्जी हमको मिलेगी। तो देखिए क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल से कुछ ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स निकले रहते हैं उसके वॉल में। ये क्या है, ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं एक तरह के। अब इसमें सब चीज घुला हुआ है, सॉल्युबल फॉर्म में है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, सारे मिनरल्स जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं सब इसमें सॉल्युबल फॉर्म में है। और ये सब ये विली, इसी कहते हैं विली, सिंगल होता है विलस, सिंगुलर होता है इसका विलस, आप जब अनेक होते हैं तो उसको कहते हैं विली या विलाई भी कहते हैं कहीं कहीं। तो विली क्या करता है कि इसमें से जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं इसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है, अवशोषित करने का काम करता है। और ये ब्लड वेसल्स कहाँ ये ब्लड वेसल्स जाके मेन ब्लड स्ट्रीम में इंटर कर जाते हैं। मेंस इसमें से सारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह आए, ये विली ने एब्जॉर्ब कर लिया, एब्जॉर्ब करके मेन वेसल्स में, ब्लड वेसल्स में सेंड कर दिया, भेज दिया। अब देखिए यहाँ तो डाइजेशन कंप्लीट हुआ, साथ साथ यहाँ एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड न्यूट्रिएंट्स भी हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में, और साथ साथ क्या हुआ, विली ने इसमें से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके सेल्स में ब्लड वेसल्स के द्वारा सेल्स में, डिफरेंट बॉडी के सेल्स में उसने सेंड कर दिया। तो यहाँ पर क्या हो गया, इसमें के न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके सेल्स में भेज देना क्या कहलाता है, फॉर द प्रोड्यूसिंग एनर्जी इज नोन एज एसिमिलेशन। ठीक है, तो डाइजेशन भी यहीं पर कंप्लीट हुआ, एब्जॉर्प्शन भी यहीं पे हुआ,
और एसिमिलेशन भी आगे जाके हो गया। ठीक है, अब इसमें से देखिए ये आखिर ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर क्यों होते हैं, बिल्ली के ऐसे ऐसे ब्रश की तरह क्यों निकले हुए रहते हैं, क्योंकि ये अगर ऐसे मान लो ऐसे रहता, इसमें इसमें बिल्ली मान लीजिए ऐसे रहता, ऐसे रहता, अब मान लीजिए ऐसे रहने में क्या अंतर है, ऐसे रहने में क्या अंतर है, कुछ तो बेनिफिट है ऐसे रहने में। क्या बेनिफिट है कि इसको बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा, इनका सरफेस एरिया काफ़ी बढ़ जाएगा, मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स को ये एब्जॉर्ब कर लेंगे। और इसमें क्या होता है कि इनमें कम है, केवल एक लाइनिंग ही रह जाएगी, अगर इसमें लाइनिंग बढ़ा देते तो और ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेंगे ना, इसलिए फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकले रहते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो जाए, इनका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, एरिया ज़्यादा हो जाएगा तो ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेंगे। अब देखिए यहाँ पर फूड का एब्जॉर्प्शन हुआ, एसिमिलेशन थ्रू विली होके सेल्स में सेंड कर दिया गया। अब ये तो इसमें से इतना हम सारा फूड खाएं, सॉलिड चीज सॉल्युबल फॉर्म में हुआ, उसमें न्यूट्रिएंट्स को ही ना एसिमिलेट करने के लिए भेजा, लेकिन बाकी जो अब बच गए अनडाइजेस्टेड फूड, मीन्स जो पचा नहीं है, बेकार चीज है जिसमें न्यूट्रिएंट्स अब नहीं रहते हैं, जैसे क्या करते हैं, फ्रूट से जूस निकालते हैं तो क्या करते हैं, फ्रूट से जूस निकालनी है, उसके बाद जो बेकार बच गया उसका रफेज फेंक देते हैं ना, तो वही काम हो गया, इस फूड से हम उसके न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लिया है हमारा बॉडी, और बाकी जो सॉलिड और वेस्ट बन गया, मीन्स जिसमें प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स वगैरह अब नहीं है, तो न्यूट्रिएंट्स नहीं है तो इसको शरीर से बाहर भी तो निकालना है, शरीर में रहेगा, सड़ेगा, गलेगा, आपको बीमार कर देगा, तो इसको समय समय पर शरीर से बाहर भी निकालना है। तो देखो क्या होता है, अब ये इसको इसमें से फूड आइटम्स जो अनडाइजेस्टेड रहे कहाँ चला गया, ये जो अंदर देख रहे हो ना, अंदर पाइप लाइक स्ट्रक्चर, ये सब बड़े बड़े मोटे ट्यूब हैं, ये है लार्ज इंटेस्टाइन, इसका लेंथ 1.5 मीटर होता है, सोचिए। अब यहाँ कैलकुलेट कर लीजिए, 7.5 1.5 कितने हो गए, 9 तो हो ही गए। अब किसी किसी का वेरी करता है थोड़ा बहुत लेंथ, किसी किसी का हो सकता है 8 मीटर हो जाए, तो 9 to 10 मीटर तक हमारा ये फूड का जर्नी होता है। ओके, 9 मीटर तक तो होता ही होता है। अब देखिए क्या हुआ, अब यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में अनडाइजेस्टेड फूड आ गया, जो घुला हुआ अवस्था में एक सॉल्यूशन के रूप में है, लिक्विड है, उसमें पानी भरा हुआ है, पानी के घोल के रूप में है। अब शरीर से पूरा इसको तो निकालना है ना, लार्ज इंटेस्टाइन में जो अनडाइजेस्टेड फूड है, अब उसको निकालना है। कुछ हमारे शरीर के सॉल्ट्स, जो इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स होते हैं, वो भी घुले हुए रहते हैं इसमें। अब इनको अगर पानी सहित शरीर से बाहर निकाल दिया जाए तो हमारे शरीर का सारा पानी ही निकल जाएगा, तो हमको डिहाइड्रेशन हो जाएगा। डिहाइड्रेशन हो जाने से शरीर से पानी निकल जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाने से शरीर में पानी की कमी हो जाएगी, तो हम पानी की ज़्यादा कमी हो जाने से डायरिया हो जाता है, जिससे आदमी की मृत्यु भी हो जाती है। तो शरीर में से पानी की कमी भी नहीं होने, तो इसमें क्या होता है कि ये पानी है, घुली हुई अवस्था में अनडाइजेस्टेड फूड है, इसमें लार्ज इंटेस्टाइन का यहाँ फंक्शन होता है कि जो भी अब फूड का जो सॉल्यूशन है, घोल है अनडाइजेस्टेड फूड का, उसमें से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेना। वाटर और जो भी इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स हैं उसको क्या करता है, लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करके रख लिया, तो क्या हुआ, बॉडी में ही रहा। और जो सॉलिड फिशेज, जो सॉलिड और अनडाइजेस्टेड फूड हुआ, उसको क्या कहेंगे, फिशेज। और वो सॉलिड अनडाइजेस्टेड फूड क्या होगा, यहाँ पर आके रेक्टम इसे कहते हैं, रेक्टम में स्टोर होता है, और टाइम टू टाइम एनस से इसे बॉडी से थ्रू आउट इजेक्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के पूरे ये जो भी ऑर्गन इसमें इन्वॉल्व हैं, सबको हम कहेंगे एलिमेंट्री कैनाल या फूड ट्यूब। सारे रास्ते से फूड आया ना। हाँ, ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कुछ है, जैसे हमारा इसमें तो डाइजेशन नहीं होता है, तो रस एक जूस सीक्रेट करता है, ये हमारा सलाइवरी ग्लैंड हुआ, सलाइवरी ग्लैंड।
सलाइवरी ग्लैंड हुआ, एक डाइजेस्टिव ग्लैंड, एक हुआ लीवर, लीवर में फिर हुआ गॉल ब्लैडर, फिर हो गया पैनक्रियाज। ये सब डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, न कि हमारा ये एलिमेंट्री कैनाल के चीज़ है। ठीक है ना, एलिमेंट्री कैनाल का चीज़ मीन्स जहाँ जहाँ से फूड जिस रास्ते से होकर गया उस रास्ते में जो भी ऑर्गन्स पड़े सब एलिमेंट्री कैनाल्स में आते हैं। एक यहाँ चीज़ हमेशा दिखाया हुआ रहता है, कुछ उठा हुआ सा चीज़ रहता है, इसको आप लोग जानते हैं अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस मीन्स वो अनवांटेड चीज़ है। अगर देखिए इसमें क्या होता है, फूड खाते भोजन इसमें आते आते ना कोई चीज़ जो सॉलिड चीज़ होता है, जैसे कुछ हम लोग खाना खाते समय कुछ बीज वगैरह या कुछ ऐसे चीज़ खा लेते हैं जो जाके कहीं फंस जाता है। यहाँ मान लीजिए आगे फंस गया, अब इस रास्ते में पूरी तरह से ट्रैवल नहीं कर पाया, यहाँ आके फंस गया, यहाँ पे फंस गया तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा और ये चीज़ बहुत ही सड़ जाएगा, गंदा हो जाएगा। जो क्या होगा, कभी अगर ब्रस्ट होता है, फूटता है तो पूरे आपके शरीर में ये फैल जाता है जहर। तो ये क्या करते हैं, अपेंडिसाइटिस जिसको होता है, डॉक्टर इसे क्या करते हैं, कट करके निकाल देते हैं। इसका कोई ज़रूरत नहीं है बॉडी में, इसीलिए डॉक्टर इसको कट करके हटा देते हैं। तो ये हमारा पूरा फूड का जर्नी हुआ, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी हुआ। अब मेरे ख्याल से इसमें अब कुछ छूटा नहीं होगा, अगर छूटा है तो कुछ याद आएगा तो हम बताएंगे। नेक्स्ट हमारा जो भी टॉपिक है उसको देखेंगे इसके वीडियो के बाद, उसके बाद इसको ख़त्म कर देंगे। एक वीडियो और रहेगा इस चैप्टर को कंप्लीट करने में। दैट्स ऑल फॉर टुडे।